नीना गुप्ता, वैसे सिर्फ नाम ही काफ़ी है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो लंबे समय से हैं, लेकिन आज भी नीना गुप्ता का जादू जो है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीना गुप्ता ने लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं किया। बहुत स्ट्रगल हुआ उनकी लाइफ में, मगर कहाँ, कैसे, ये बताएंगी खुद नीना, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं नीना गुप्ता का प्रोफाइल। कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा दौर आएगा। इस सब का श्रेय जाता है अमित शर्मा को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। वो कहते हैं ना, एक ब्रेक, हमेशा आप सोचते हैं एक ब्रेक चाहिए। एक लोगों की पूरी उम्र कट जाती है बम्बई नगरी में एक ब्रेक के लिए, तो मुझे देर से मिला और उसकी वजह से सब बदल गया। उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा काम अभी आ रहा है और मैं दिन में बार बार भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मुझे इस मिला तो सही कम से कम। फ़नी बात ये है कि पैरेलल सिनेमा में भी मैंने श्याम बाबू के साथ बहुत सारी, श्याम बेनेगल के साथ बहुत सारी पिक्चरें की। सोयाबीन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी की 1 घंटे की, पर उन्होंने भी मुझे मेन रोल नहीं दिया। वो शबाना स्मिता ने ही किया, तो उसमें भी मुझे वो ब्रेक नहीं मिला। हाँ। वो हीरोइन का नहीं मिला, हीरोइन का नहीं, मेन लीड नहीं मिला। सो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट होती थी। फिर उन्होंने उनका एक प्रोजेक्ट था कामेन, जो मेरे साथ बनाने वाले थे। फिर पता नहीं उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, वो रह गया, तो मेरे को भी नहीं दिया। तो मेरी ये विडंबना थी कि एक साइड श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी ने मुझे कुछ नहीं दिया, जानते थे मुझे कभी नहीं कुछ दिया। दीपा साही को दिया, मुझे नहीं दिया। एक श्याम बेनेगल थे जिन्होंने मुझे हर फिल्म में लिया, पर वो नहीं दिया। और एक थे जो दीप्ति नवल को देते थे। समझ गए ना आप? दीप्ति को मिलता था, शबाना को मिलता था, स्मिता को मिलता था, मुझे वही सपोर्टिंग छोटा इधर उधर अच्छे रोल थे, अच्छी फिल्में थी, पर मुझे तब वहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं। यहाँ तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता था। चूँकि मैं पढ़ी लिखी आई हूँ दिल्ली से, मेरी माँ ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन का बहुत महत्व है। इसलिए अगर मैं फ्रस्ट्रेट भी हुई तो मैं गलत दिशा में नहीं गई, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि अगर मैं एक्टिंग का रोल नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, तो मेरे को खाने को नहीं मिलेगा। मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते हमेशा से करेंगे, मुझे पता था, पर मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहती थी। सो मैंने छोटे ऐड में, प्रहलाद कक्कड़ मुझे कोई ऐड दे देता था, कैलाश सुरेंद्रनाथ को ऐड दे देता, 500 रुपये मिल जाते थे। मैं भरता बनाती थी तो प्रहलाद पृथ्वी कैफ़े में मुझे फ्री डिनर दे देता था। तो वो जो मेरा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, काम न मिलने का या भद्दा काम मिलने का जो था, वो बिकॉज ऑफ माई थिंक कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं, मैं वापस वहाँ जा सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसने बड़ी मदद की और मेरी एजुकेशन ने बहुत मदद की। फिर टीवी आया तो फिर टीवी में मैंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे शोज़ आते थे, जिसमें मैंने काम नहीं भी किया वो भी बहुत अच्छे थे। कोरा कागज़ था, ये जो है ज़िंदगी था, बुनियाद, तो बड़े अच्छे शोज़ थे और हर किसी की होड़ थी कि मैं इससे अच्छा बनाऊंगा या बनाऊंगी। बहुत मिस करते। फिर वो एक तो वो वीकली था ना, तो बड़ा शांति से सब बनाते थे। जैसे ही डेली शुरू हुआ तो भागा दौड़ शुरू, मशीनी तरह से। मशीनी होलसेल होता है ना, होलसेल मार्केट हो गई। सो या आई मिस इट वेरी मच। बिल्कुल, अगर OTT नहीं आता तो शायद इतना अच्छा काम ना आता मेरे पास, क्योंकि अभी अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे लोग पिक्चरें बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो OTT से बहुत फ़ायदा हुआ हम सबको, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। सबके पास बहुत काम है। एक फिल्म है इना मीना डिका, उसमें मैं भिखारी के गैंग में एक भिखारन हूँ, वो भी किया मैंने। तो भुला दिया था मुझे भी, अब याद करा दिया मैंने सबको, मैं हूँ इना मीना डिका। ऋषि कपूर वाली
ऋषि कपूर थे, विनोद खन्ना जी थे, जूही थी, शक्ति कपूर का गैंग था भिखारी का। अच्छा। उसमें मैं कैसे से पीछे आई कांट गेट ओवर दिस, आई शुड सी द फिल्म नाउ। तो मैं बहुत शाय हूँ, मैं काम नहीं मांग सकती। इनफैक्ट जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, कभी मुझे काम नहीं दिया और मैं उनसे भी नहीं मांग पाती थी। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो जिसकी मार्केट वैल्यू है उसी को लेना पड़ता है ना। दोस्त के लिए कोई बिजनेस है कि मेरी दोस्त है तो उसको फिल्म में रोल प्रोड्यूसर ही नहीं मानेगा, यू नो। बिल्कुल। तो एक बार एक कमर्शियल वालों के पास तो मेरे जाने का इसलिए नहीं होता था कि मुझे मिलती नहीं थी अपॉइंटमेंट। तो एक बार मैं एक बहुत आर्टिस्टिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के पास गई। तो मैंने कहा सर मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला वाई? तो मैंने कहा बिकॉज आई एम अ गुड एक्टर। बड़ा मुश्किल से मेरे मुंह से निकला। तो ही सेड बट आई डोंट नीड एक्टर्स फॉर माई फिल्म। अच्छा। कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं क्या करूँ? ये कब 80s की बात है? हाँ बहुत, हाँ 80s हो, मुझे यहाँ 80s ही होगा। ख़त्म कर चुकी हूँ। उसमें एक फिल्म है हार्दिक गज्जर की बा, जिसमें मैं बा का रोल कर रही हूँ। एक फिल्म है डॉग्स नॉट अलाउड, इट्स 4 स्टोरीज़ का एक स्टोरी है। वो मैं कर चुकी हूँ, एंथोलॉजी। हाँ, एंथोलॉजी कर चुकी हूँ। एक फिल्म की शूटिंग अभी मैंने ख़त्म की है, साबुन, विजय मौर्य की। एक मेरा आ रहा है इश्क नादान, अगेन एंथोलॉजी। और भूल रही हूँ कुछ। तो ये सब मैंने ख़त्म कर लिया है। बहुत तारीफ मिली, बहुत, मतलब कि हर प्रकार के व्यक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अंग्रेज़ी मीडियम वाले, जो अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं, फॉरेन फिल्में देखते हैं, उन्होंने भी प्रेज़ किया। दे लव्ड पंचायत। हाँ। मेरे को बहुत हैरानी हुई। वो लोग नहीं देखते हिंदी फिल्में या हिंदी सीरियल्स। मुझे फ़ोन आते थे। एक मेरा फ्रेंड है ऐसे इंग्लिश मीडियम, उसने मुझे फ़ोन करा, लव्ड यू इन पंचायत, कितना अच्छा सीरीज़ है। तो पंचायत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं टर्की सीरीज़ देखती हूँ, उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। आजकल मैं देख रही हूँ यार्गी, YARGI, which is very nice. अच्छा, it's about police and crime and all that. ABP न्यूज आपको रखे आगे।